अफसर डॉक्टर शौकत साहब और आप सारे दोस्तों का, भाइयों का मैं मशकूर हूं कि आपको हमने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में बुलाया और आप यहां पर आए, क्योंकि खुशखबरी ही ऐसी है। इसको यूं भी कह सकते हैं ना कि ड्रीम कम्स ट्रू, कि एक जो यहां पर अनंतनाग शहर में, जो मैं मानता हूं आज तक का, अगर मुझे लोग बोलते थे कि सबसे बड़ी और बिग अचीवमेंट कोई एक आप बताइए जो आज तक किए थे, ये तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो वक्तन फवक्तन हमने आपके साथ शेयर किया है। मगर मैं सबसे अगर बड़ी कोई अचीवमेंट कोई समझता हूं, वो अचीवमेंट जो है वो है जो हमारा शेरबाग का जो स्प्रिंग है, शेरबाग कोल जिसको हम कहते हैं, जो शेरबाग से निकल के आरमपोरा से, डांगरपोरा से होते हुए, बस स्टैंड से होते हुए, ओल्ड केमड़ी अड़ा से होते हुए मेहंदी कदल तक पहुंचता है। उसका हमने पिछली बार मैंने आपको कहा था, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसका डीपीआर जो है 4 करोड़ रुपए का बनाया गया। 4 करोड़ में आपका जो ये स्प्रिंग जो है ये किस तरीके से बनेगा, मैं आपके सामने आपकी वसादत से लोगों के सामने रखता हूं। ये बराबर जो है शेरबाग जो कोल है, शेरबाग स्प्रिंग जो है, शेरबाग नाग जो है, वहां से जो निकलेगा, इसको राइट साइड में भी ड्रेन बनेगी, लेफ्ट साइड में भी ड्रेन बनेगी, बराबर वहां से लेके मेहंदी कदल तक जो उस साइड के एरिया है, लेफ्ट साइड के एरिया है, उन सारे एरियाज का जो पानी है वो ड्रेन में जाएगा। और उसी तरीके से राइट साइड में बराबर टॉप टू बॉटम इसकी ड्रेनेज बनेगी। जो भी इस राइट साइड के एरिया में जो भी पॉपुलेशन है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है, वो सारा पानी जो है उनमें जाएगा। तो बीच में जो है 10 फुट का साफ सुथरा, जो आपको ये बोल सकते हैं कि जो शेरबाग से वो पानी निकलेगा, वो 10 फुट का आपको बीच में एक स्पैन जो होगा, उसका जो जाने का रास्ता, मतलब जिसे पानी आएगा वो 10 फुट का होगा। और 10 फुट में नीचे बाज़ाब्ता तौर उसमें जो एग्रीगेट जो होते हैं, मगर बोल्डर टाइप, एग्रीगेट बोल्डर टाइप जो है, उस टाइप का नीचे लगेगा, ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। प्लस उसके साथ साथ वादा ये है, जो वादा किया था, जो पानी शेरबाग के अंदर से बंदा पीता है, वही टेल एंड जो है आपको वही साफ पानी पीने के लिए मेहंदी कदल में आपको मिलेगा। उसके साथ साथ जो ये ड्रेन है, ये ड्रेन कवर होगी। इस ड्रेन को ऊपर से ब्यूटिफाई किया जाएगा। ये एक किस्म से आपका एक ये वॉकिंग ट्रैक भी बनेगा। ये वॉकिंग ट्रैक अगर आप लेफ्ट साइड से जाते हो मेहंदी कदल पर, इसको वहां पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, छोटा सा फुट ब्रिज स्टाइलिश टाइप में, इस तरीके से, जो वहां से आके इसी तरीके से यहां एंड पर बनेगा। वो एक, अगर लेफ्ट साइड से आप आते हैं, राइट साइड से जाते हैं, तो आपका लगभग 4 से 5 किलोमीटर का एक राउंड भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाता है। उसके साथ साथ इसके जो ये शेरबाग कोल का जो ये एरिया है, इसके बीच में कई 2-4 जगह पे व्यू पॉइंट्स रखे गए हैं। व्यू पॉइंट्स में वहां पर किसी जगह पर फैसिलिटी आपकी कॉफी की भी फैसिलिटी होगी, चाय की भी फैसिलिटी होगी, और बैठने के लिए, फोटो उठाने के लिए वो फैसिलिटी भी होगी। मैंने कहा कि ये सबसे खुशखबरी जो है आज हमारे शहर के लिए है। मैं मुनासिब समझा आपको बुलाऊं। जिस तरीके से हमने 2 दिन पहले स्लॉटर हाउस, जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका फाउंडेशन स्टोन हमने डाला जबे खाना वुरन हाल में। जो जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि वहां पर लगभग जो भी जितने भी बाहर से बेड़ आएंगे वो शहर में नहीं जाएंगे, वो सीधे वुरन हाल में जाएंगे। वहां पर 300 बेड का कैपेसिटी का वहां पर शेड बनाया जाएगा। फिर प्रॉपर तरीके से वहां पर जो है मशीनरी लगेगी, प्रॉपर डिस्पोजल होगा, डॉक्टर रहेंगे, कंपाउंडर रहेंगे। जो भी वहां से बेड़ो आएगा उसको पहले चेक किया जाएगा, बीमार तो नहीं है। अगर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, ट्रीटमेंट मिलेगी। जो बिल्कुल स्लॉटर करने के लायक होगा उसको स्लॉटर होगा। फिर जो ओफाल चिकन वगैरह का, उसका डिस्पोजल भी प्रॉपर तरीके से वहां पर रखा गया है, ताकि हमारे शहर में खाली इतना ही नहीं, एक तो ये भी लोग जो हमारे भाई जो ये काम करते हैं कि वहां पर भी वो वहां से ले आएंगे। और कहीं ना कहीं सरनल काड़ीपोर एरिया में या शिरपोरा एरिया में जो वो स्लॉटर करते थे, वहां पे स्लॉटर होके फिर वो नालियों में आता था, कहीं ना कहीं पोल्यूट होते थे। हमारी जितने भी नदियां हैं ये पोल्यूट होते थे। तो वो एक हमने किया। उसी के साथ साथ इंडोर सपोर्ट स्टेडियम का भी संग बुनियाद डाला हमने 2 दिन, उसका भी काम शुरू हो गया है, वो आपने देखा। और आज इसके साथ साथ 2 चीजें
और हम लोगों को यहां पर कहना चाहते हैं, जो कई टाइम से देना मांग थी, जो हमने भी कई बार आपकी वसादत से लोगों को कहा, उसमें एक तो खनाबल चौक से लेके अलसरवत तक, वया ताज बंगलो से लेके खनाबल चौक से बस स्टैंड, लहसबल, अंचीडोरा, सरनल, अलसरवत तक, इसी तरीके से खनाबल चौक से लेके मेहंदी कदल, लाल चौक, जंगलात मंडी, मोमिनाबाद, ये जितने भी सेंटर में ये पोल्स लगे हुए हैं, इन सारे पोल्स पर जो हाईमास लाइटें इस वक्त वो लगे हुए हैं, उन हाईमास लाइटें नहीं, ये सोडियम वेपर लाइट्स जो लगे हुए हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं 110 वाट से। ऑलरेडी टेंडर ओपन हो चुका है, ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आज टेंडर ओपन हमने किया कल, तो 2 दिन में अलॉट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 10 दिन के अंदर अंदर आप प्रैक्टिकली देखोगे जमीनी सतह पर ये एलईडी लाइट जो है शुरू हो जाएगा। उसके बगैर कुछ एरियाज जहां पर बीच में सेंटर वोरेज नहीं है, वहां राइट साइड और लेफ्ट साइड जो पोल्स है वहां पर वो एलईडी लाइट्स लगेंगे। मसलन मेहंदी कदल से लेके जो डांगरपोरा, मटन चौक, काड़ीपोरा, सरनल, पीरू, क्रुंगसू, वहां तक। इसी तरीके जितने भी शहर में रोड है, लहसबल से लेके अंचीडोरा, राइट लेफ्ट पंडितपोरा, जो भी कॉलोनियां है, और इस जो भी टाउन में जितने भी रोड्स हमारे आते हैं, सारे रोड्स खनाबल से लेके नंदपोरा, नाथपोरा, अगर आप इसी तरीके से अच्छबल अड़ा, ऋषि कॉलोनी, बंगीडार, मिर्दातर, इसी तरीके से हमारा जो मोमिनाबाद के राइट लेफ्ट रोड्स है, उन रोड्स में भी ये लाइट्स वहां पर लगेंगी। उसके साथ साथ और 600 एलईडी लाइट्स हमने खरीदे जो मोहल्लों में लगेंगी। जितने भी आज तक हमने 5000 के एलईडी लाइट्स लगाए, जो बैलेंस 600 के करीब, वो भी हम 4-5 दिन में उसका भी काम शुरू कर रहे हैं। मैं आपका मशकूर हूं, आप आए। अगर आपका कोई भी सवाल हो, मैं मेरे साथ सीओ साहब बैठे थे, हमारे काउंसलर हजरात बैठे थे। हमारे पास अमरूद 2 का एक आया था कि आप अमरूद 2 में आप दे दीजिए, उसमें अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो ड्रेनेज में हमने एक मेन दे दिया है, खनाबल से लेके सरनल तक 5 करोड़ रुपए हमने उसमें प्रोजेक्ट किया है। जो केपी रोड पर हमेशा पानी जमा रहता था, वो हमने प्रपोज किया है। अगर आपको जाने से पहले उसकी कॉपी भी देंगे, और ये भी आप देख सकते हैं जो मैं अभी आपको ये शेरबाग कॉल की बात कर रहा था, तो सब आप भी पकड़ लीजिए, इतना बढ़िया है, आप शॉट ले लीजिए। 4 करोड़ का जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आज आरएंडबी को दे दिया है, तो ये इसका भी आप फोटो सवाल रखा। मैं आपको बता दूं, जब हम 2018 में इलेक्टेड बॉडी आए, उससे पहले 6 साल से कोई काम नहीं चल रहा था। जब हम यहां पर आए, तो जब मैंने उसका रिव्यू मीटिंग किया, तो मुझे ये बताया गया इसको फंड्स कहीं से नहीं थे। तो मैं उस वक्त के हमारे एलजी साहब, मुर्मू साहब, और हमारे उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब, सिस्टम जो होता है चेयर का, मैं मशकूर हूं कि उन्होंने उसको जो है लैंड विशन में उठाया। फिर लैंड विशन में इसको 11.5 करोड़ रुपए की फंडिंग आई। जो ही फंडिंग आई, काम एकदम, जो कंट्रैक्टर की पेमेंट भी बैलेंस थी, उसको भी कुछ पेमेंट रिलीज हुई, और काम जोरों शोरों से शुरू किया गया। मगर उसके बाद जब पूरा 2019 में काम चला, जो आपने देखा, उसके सीजीआई शीट्स, शटर वगैरह, बाकी जो काम था फिनिशिंग का, वो सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट था। मगर 2020 फरवरी 26 को अर्बन लोकल बॉडीज इंजीनियरिंग में अबॉलिश हो गई और आरएंडबी को हैंड ओवर किया गया। बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं आपकी बात का बिल्कुल तायद करता हूं। जिस दिन से आरएंडबी को हैंड ओवर किया गया, तब से लेकर आज तक उन्होंने 1% का, मुझे लगता है कि 2 राउंड मारे, वहां पर काम कुछ नहीं किया। जब आरएंडबी के साथ मीटिंगें हुई, हमारे यहां पर मैं डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब का मशकूर हूं, आरएंडबी ने कई सारे वहां पर चीजें दिए कि ये चीजें जो है इसमें नहीं है। तो अर्बन, हमारे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से भी जो कागजात थे, मैडम ने भी मीटिंग की, पीयूष सिंगला साहब ने मीटिंग की, वो कागज उनको दिए। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा वापस भेजा कि आप और ये चीजें हमें चाहिए, जिसमें रिसेंटली हमारे डॉक्टर सईद फखरुद्दीन साहब जो है, उन्होंने भी रिसेंटली मीटिंग की। जो उसमें वो उन्होंने चीजें बोली, वो उनको फराहम की गई। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उसका जो है टेक्निकल सेक्शन उसकी पेंडिंग है, टेक्निकल सेक्शन उसकी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है 5-10 दिन में आएगी। आते ही उसका काम रिज्यूम होगा। और मैं आपकी वसादत से भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हमारे एलजी साहब है, डेवलपमेंट में बिलीव रखते हैं, आपकी वसादत से उनसे गुजारिश है, सबसे गुजारिश है कि ये जहां पर भी ये टेक्निकल सैंक्शन रुका हुआ है, इसको पूरी तौर दिया जाए, ताकि जब आप लोगों ने हमारी नॉलेज में लाया
कि वहां पर ड्रग ये जो का काम किया जाता है। मेरे साथ सीओ साहब हमने पर्सनली विजिट करके उसके बाद टीम लगा के उसको सब बंद कर दिया। दैट इज ए टेम्परेरी फेज जो हम खुद कहते हैं, पर हम भी चाहते हैं कि इसका जल्द अज जल्द काम शुरू होना चाहिए। हमें उम्मीद है काम जल्द शुरू। तो ऑर्डर निकाला था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन साहब की तरफ से। वो जो हैवी व्हीकल्स, ये जो आप कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, वो मेहंदी कदल से जंगलात मंडी तक का लगा था। इस एरिया में कोई कमर्शियल गाड़ी नहीं रही। वो आपने मेरी नॉलेज में लाया, मैं जरूर जो कंसर्न है हम उनकी नॉलेज में लाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एक्शन लिया जाएगा।